Hello, my YouTube family. Now we are presenting Upscaling Academy, and in this academy, you can get the free videos of full school uh, preparation content. You can get the chapter-wise worksheet here. You can discuss the important portion of each and every chapter, and you can get the videos of math, English, exam oriented preparation and daily learning videos, and you can turn your learning into success by with me. I'm your teacher Ruchi ma'am, and you can get free videos here. Okay. हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने क्लास 12 की पोएम कीपिंग क्वाइट पढ़ी थी लास्ट वीडियो में, और आज उससे नेक्स्ट पोएम हम रीड करेंगे, इसको समझेंगे। थिंक ऑफ ब्यूटी। A think of beauty is a joy forever, which is written by John Keats. You know that John Keats एक हमारे जो पोएट थे वो रोमांटिज्म टाइम के पोएट थे, और जॉन कीट्स ने जो पोएम लिखी थी उन्होंने एक्चुअल में एंडेनियन पोएम लिखी थी। ठीक है, और वो जो हमारे थिंक ऑफ ब्यूटी हम क्लास 12 में पढ़ रहे हैं, ये एंडेनियन जो क्लास 12 में हम थिंक ऑफ ब्यूटी पढ़ रहे हैं वो उसी पोएम का जो एक एपिक थी उसी का एक शॉर्ट पार्ट है। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं। इस पोएम में हमें पोएट ने बताया है जो थिंक ऑफ ब्यूटीज एंड इन योर लाइफ इन नेचर। नेचर ऑलवेज प्रोवाइड अस ब्यूटीफुल थिंग्स। ठीक है, so to think of beauties, and you can see that the sun, the moon, the trees, old and young, daffodils, flower, clear winds, ये सब आपको अभी पोएम में पढ़ने को मिलेगा। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की पोएम थिंक ऑफ ब्यूटी। इससे पहले हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी पोएम नंबर 2 कीपिंग क्वाइट, एंड नाउ दिस इज द पोएम नंबर 3 थिंक ऑफ ब्यूटी। बोथ पोएम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। कीपिंग क्वाइट एंड थिंक ऑफ ब्यूटी बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको भी आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखना बहुत जरूरी है। हर लाइन का आपको व्हाट दिस पॉइंट वांट टू से इन दिस लाइन आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम। थिंग्स ऑफ ब्यूटी यानी कि ब्यूटीफुल थिंग्स। एक्चुअल में जो पोएट है हमारे जॉन कीट्स, उन्होंने ये एक पोएम लिखी थी, एक एपिक पोएम लिखी थी जिसका नाम था एंडेनियन, और वो पोएम का एक छोटा सा पार्ट आपकी बुक में दिया गया है जिसमें पोएट ने ब्यूटीफुल थिंग्स को दिखाया है और नेचुरल ब्यूटीफुल थिंग्स को भी उसमें शो किया है। सन है, मून है, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, डिफरेंट फ्लावर, ये सभी चीजें पोएम में मेंशन की गई है। ओके, यू कैन सी द इमेज, सन, मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, डिफरेंट फ्लावर, क्लियर वेल्स, और ये सब जब पोएम में आएगा तो ये सब क्या है? ये नेचुरल थिंग्स है ना, and these are beautiful, है ना। तो इस poem में the poem want to show that the how the beautiful things change your mood। ठीक है, how the beautiful things, the natural beautiful things है वो आपको कितना joy देते हैं, कितना happiness देते हैं, change the mood of your mood and change your life। Now the poem number 3, A Think of Beauty, which is written by John Keats. This poem has taken from the book Endymion, which is written by John Keats. In this poem, अब हम पढ़ेंगे बच्चों, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में आपको बताती हूँ, which is very important। केवल आपने समरी को पढ़ लिया, पोएम की समरी नहीं पढ़ी जाती कभी। ठीक है, समरी से पोएम नहीं आती, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, द व्हाट इज पोएम गोइंग टू से इन दिस लाइन, जब वो आप क्लियर कर लेंगे तो आपको पोएम भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ओके, देन हम डिस्कस करेंगे central idea of the poem, message of the poem। ठीक है, ओके। A think of beauty is a joy forever। पहली लाइन ही आपको पूरी पोएम का जस्ट बता देगी कि a think of beauty, ठीक है, एक सुंदर वस्तु हमेशा हमें जॉय देती है, ओवर टाइम हमें हमेशा वो खुशी देती है। ठीक है, its loveliness increases if you never pass it with the thinness। टाइम बाय टाइम ब्यूटीफुल थिंग्स है। अच्छा, ब्यूटीफुल थिंग्स डजंट मैटर कि सुंदर सी लड़की हो ब्यूटीफुल थिंग हो गई, या सुंदर सा फ्लावर वास। ब्यूटीफुल थिंग्स आर द थिंग्स विच गिव्स यू हैप्पीनेस, एवर लास्टिंग हैप्पीनेस। तो उसका जो लवलीनेस है हमेशा बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, वो कभी भी बेकार नहीं होंगे आपके लिए, कभी भी। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, बट विल कीप a power quiet for us। It means power होता है free moment of peaceful moments। Okay, तो आप इस पोएम में पोएट ने मेंशन किए हैं कि what are the things which is
under the beautiful things which gives you happiness. Okay, about a sleep full of sweet dreams. अब आप बताइए कि आपको अच्छे अच्छे सपने आ रहे हैं, ठीक है, आप देख रहे हो भैया आप तो टॉपर बन गए क्लास 12th के, तो ऐसी नींद से तो कोई जागना ही नहीं चाहता. तो दिस इज द ब्यूटीफुल थिंग, बिकॉज वो सपना जो आप देख रहे हो वो आपको हमेशा एवरलास्टिंग जॉय देने वाला है. ठीक है, आपकी गुड हेल्थ, अगर आप अच्छी हेल्थ है आपकी तो आपको वो भी अच्छा लगेगा ना. क्वाइट ब्रीथिंग, व्हेन यू आर एबल टू ब्रीथ, अच्छे से आप ब्रीथ कर सकते हो, तो वो भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी है. मैंने अभी इससे पहले भी कहा था कि ब्यूटीफुल थिंग्स का मतलब पोएट का ये नहीं है कि आपका मतलब आप सोचो कि भाई एक सुंदर सा पेंटिंग बना लिया या फिर एक सुंदर सा फ्लावर पॉट है या एक सुंदर लड़की है या सुंदर लड़का है, ये ब्यूटीफुल थिंग्स नहीं है. द थिंग्स विच यू गिव्स यू इंटरनल हैप्पीनेस. ओके, इंटरनल हैप्पीनेस. अब ऑब्वियसली जब आप अच्छे अच्छे सपने देखते हैं आपको अंदर से खुशी होती है. जब आपकी हेल्थ अच्छी होती है आप अंदर से खुश होते हैं. जब आप अच्छे से सांस ले पाते हैं, क्योंकि एस्थमेटिक पेशेंट से पूछो भाई कि सांस लेना कितना मुश्किल हो जाता है उसके लिए, तो क्वाइट ब्रीथिंग अगर आप अच्छे से ब्रीथ कर पा रहे हैं तो ये भी एक थिंक ऑफ ब्यूटी से कम नहीं है आपकी. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट स्टेज. Therefore, on every morrow means, yeah, morrow means tomorrow. Okay. Are we letting a flowery band bind us to the earth? Means when we get the think of beauty in our life, therefore, on every morrow, are we letting flowery band to bind us to the earth? ऐसा लगता है जब हमें कोई थिंक ऑफ ब्यूटी हमारी लाइफ में आती है, इट गिव्स अस जॉय, तो ऐसा लगता है दैट somebody is raising us from the earth by the flowers. ठीक है, spite of despondence, of the inhuman dirt, of noble natures, of gloomy days, spite of के बावजूद, despondence के बावजूद, inhuman dirt के बावजूद, यानी कि निराशा के बावजूद, अमानवीय कारणों के बावजूद, noble natures के बावजूद, दुख भरे दिनों के बावजूद, अनहेल्दी इन्वायरमेंट के बावजूद, डार्क एंड वेज, गलत रास्ते, अंधेरे रास्तों के बावजूद, इन सारी चीजों के बावजूद भी हमारी लाइफ में मिलने वाली स्थिति आती है, इन सब के बावजूद भी थिंक ऑफ ब्यूटी गिव अस जॉय एंड हैप्पीनेस. ओके, क्लियर है. तो अगर आप एनसीईआरटी की बुक खोल के देखेंगे तो पहला क्वेश्चन यही है बच्चों आपका, लिस्ट द थिंग ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम. तो व्हाट आर द थिंग्स जो मैंने पहले स्टैंडर्ड में पढ़ाई थी, स्वीट ड्रीम्स, गुड हेल्थ, क्वाइट ब्रीथिंग, बावन, और आगे भी आप पढ़ेंगे सन, मून, ट्रीज, डिफरेंट फ्लावर्स. देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच आर मेंशन्ड इन द पोएम, ब्यूटीफुल थिंग्स. ओके, और व्हाट आर द थिंग्स व्हिच कॉज सफरिंग एंड पेन. ठीक है, ये भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का. व्हाट आर द थिंग्स व्हिच कॉज अस पेन, व्हिच कॉज अस सफरिंग. So these are the things: despondence, inward, gloomy days, noble natures, unhealthy or darkened days. These are the things which give us pain. Okay. Made our searching, yes, in spite of all. हाँ, इस सब के बाद भी हमारी सर्चिंग, हम ढूंढने के बाद, some seeds of beauty moved away the wall from our dark spirit. कुछ ब्यूटीफुल चीजें हमें हमारी बुरी आत्माओं से, डार्क स्पिरिट से दूर ले जाती है, कहीं दूर ले जाती है. Touch the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shade moon for a simple shape and the such are devotees. मैंने बोला था पोएट ने आगे भी बहुत सारी थिंग ऑफ ब्यूटी मेंशन किया पोएम में. सन, मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, स्प्राउटिंग अ शेड moon, simple shape, daffodils flower, with a green world bringing in हरा हरे संसार यानी कि हमारी फॉरेस्ट. ठीक है, क्लियर हिल्स, साफ पानी के झरने, that for themselves cooling covered may gaze the hot season. और वो क्लियर हिल्स, वो साफ पानी के झरने जो एक, जब एक ठंडी हवा का झोंका आता है, बहुत गर्म दिन है और एक ठंडी हवा का झोंका आ जाए, कैसा लगेगा बच्चों आपको? बताओ जरा मुझे कमेंट्स में बताओ. एक बहुत गर्म दिन और जरा सा ठंडी हवा का ऐसा झोंका है कि आपको मजा आ जाए. वाह, आनंद, वाह, ऐसे निकलता है ना, वाह वर्ड आया है, वो वही तो थिंक ऑफ ब्यूटी है. आपको अच्छा लगा, आपको आनंद आया, तो आपने उसको आपके मुख से वाव चल रही है. ओके, तो मैं ये जो सारे एग्जाम्पल्स है आपको पिक्चर्स में भी दिखाती हूँ. ठीक है, ओके, देखिए जितने भी वर्ड्स आए हैं यू कैन सी हियर. ओके,
the sun, the moon. ठीक है, पहले बताओ। हाँ, तो ये जो वर्ड्स अभी स्टैंजा में हमने पढ़े हैं, हम देख सकते हैं द सन, द मून, ट्रीज ओल्ड एंड यंग, डेफोडिल्स फ्लावर, क्लियर विल, साफ पानी के झरने, मिड फॉरेस्ट ब्रेक, बीच जंगल में किसी रास्ते में, मस्ट क्लोज ब्लूम्स, खिलते हुए कस्तूरी गुलाब, ऑल लवली टेल्स दैट वी हियर और रीड। ये अभी 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 पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो ये पिक्चर से भी आपको क्लियर हो जाएगा व्हाट आर द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम। ओके, बताया हमने विद ग्रीन वर्ल्ड फॉरेस्ट हमारे, ठीक है, क्लियर रेस दैट themselves are cooling towards में the games हॉट सीजन। एक हॉट सीजन में जो हमारे झरने हैं वो मिड फॉरेस्ट ब्रेक, एक बीच जंगल में आप कहीं जा रहे हैं, रिच विद द स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्ट क्रॉस ब्लूम, और वहां पे कस्तूरी गुलाब खिलेगा, और आपको पता है कस्तूरी गुलाब की खुशबू बहुत दूर तक आती है, ठीक है। सच टू इज ग्रेंड्योर ऑफ टूर्स, ठीक है। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेज, तो माइटी डेज आर द ग्रेंड्योर ऑफ डूम्स, इट मींस उनके वैभव की बात की गई है। माइटी डेज यानी कि जो हमारे सैनिक है, जो हमारे वीर योद्धा हैं, उनकी डेथ को भी ग्रेंड्योर ऑफ डूम्स, इट मींस बहुत ही वैभव में, उनकी बहुत ही बताया गया है। ऑल द लवली टेल्स दैट वी हियर, वो प्यारी प्यारी कहानियां जो दादी दादी ने हमें सुनाई होगी, पढ़ी होगी हमने, वो भी थिंक ऑफ ब्यूटी से कम नहीं है। These think of beauty is just like that, the endless fountain of immortal dreams, कि अमृत की वर्षा हो रही है हमारे ऊपर। These think of beauty, जो think of beauty का कंपेयर किया है पोएट ने, वो इमोटल ड्रिंक से किया है, मीन्स अमृत से किया है। Pouring unto us from the heavens rain, जो कि शायद स्वर्ग के किनारे से हम पे गिर रहा है। Obviously when we are sad, the students feel, जब हम दुखी होते हैं, तो हमें कोई भी ऐसी चीज जो हमें उस टाइम पे उस क्षण में हैप्पीनेस दे दे, दैट इज द थिंक ऑफ ब्यूटी। एक्चुअल में जो पॉइंट कहना चाह रहा है वो ये कहना चाह रहा है कि थिंक ऑफ ब्यूटी डजंट मीन दैट ब्यूटीफुल थिंग्स व्हिच आर इन द मार्केट। ब्यूटीफुल थिंग्स मतलब वो चीजें जो हमें हैप्पीनेस दें, एक एवरलास्टिंग जॉय दें हमें, ठीक है, हमारी सैडनेस को, हमारी ग्लूमी डेज को, हमारी डार्किंग स्पिरिट को खत्म करके हमारे अंदर से, ठीक है। तो आई थिंक ये पोएम आपको क्लियर हो गई होगी, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन अच्छे से आ जाता है, तो क्वेश्चन आंसर्स करने में भी बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका सेंट्रल आइडिया, मैसेज और आप क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे आराम से। पहले आप लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़िए, देन वी डिस्कस द क्वेश्चन। ओके, थैंक यू। और हाँ, लाइव सब्सक्राइब करना ना भूलिए। So students, please like, subscribe and share my videos for more interesting content. अगर आपको कोई अच्छी लगी है, आपको इजीली समझ आ गई है, एंड इफ यू वांट टू गेट न्यू वीडियो, आप मुझे कमेंट में करके बताइए, ठीक है। तो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो का जल्दी से जल्दी बनाता हूँ।